महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को आरबीआई ने बैन कर दिया। इसी के बाद जहां लोगों में अचानक बैंक के बैन होने से सनसनी मच गई, वहीं अब इस बैंक पर बैन लगने की वजह सामने आई है। दरअसल न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के पूर्व जनरल मैनेजर हितेश प्रवीण चंद मेहता पर बैंक से 122 करोड़ रुपए गबन करने का आरोप लगा है। नमस्कार, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अदिति। मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मामले में बड़ी जानकारी सामने आई। बैंक के पूर्व जनरल मैनेजर हितेश प्रवीण चंद मेहता पर अपने पद का दुरुपयोग कर 122 करोड़ रुपए के गबन करने का आरोप लगा। बैंक के चीफ अकाउंट्स ऑफिसर की शिकायत पर दादर पुलिस ने हितेश मेहता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। रिपोर्ट्स के अनुसार शिकायत में बताया गया है कि ये घोटाला 2020 से 2025 के बीच हुआ, जब हितेश बैंक के जनरल मैनेजर थे और दादर और गोरेगांव ब्रांच की जिम्मेदारी उनके पास थी। पुलिस को शक है कि हितेश के साथ कोई और व्यक्ति भी इसमें शामिल हो सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच को इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी EOW को सौंप दिया गया है। आरोप है कि पूर्व महाप्रबंधक हितेश प्रवीण चंद मेहता ने बैंक की तिजोरी से 122 करोड़ रुपए निकाले हैं। बैंक में पैसे रखने का हिसाब किताब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दर्ज किया जाता है। जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जांच की गई तो दोनों में 122 करोड़ रुपए का अंतर पाया गया। इसके बाद शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर हितेश मेहता के खिलाफ FIR दर्ज हुई। EOW ने इस मामले में बैंक के बुक्स ऑफ अकाउंट्स का विवरण लिया है, जिसकी फॉरेंसिक जांच भी कराई जाएगी। आरोप के खिलाफ धारा 316, 5, 61, 2 कोड 2023 के तहत केस दर्ज किया है। इससे पहले शुक्रवार को आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड को 12 महीने के लिए हटा दिया है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। इस बैन के बाद अब बैंक न तो किसी को नया लोन दे सकेगा, न ही मौजूदा लोन का नवीनीकरण कर सकेगा। साथ ही बैंक नई जमा राशि एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा और कोई निवेश नहीं कर सकेगा। इसके अलावा अपनी देनदारियों के लिए पेमेंट भी नहीं कर सकेगा और संपत्तियों को बेचने पर भी रोक रहेगी। हितेश के साथ एक अन्य व्यक्ति की भी इस घोटाले में शामिल होने की बात सामने आ रही है। मामले में अब पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और हितेश मेहता से पूछताछ के लिए समन भेजा है। बताया जा रहा है कि पूर्व महाप्रबंधक हितेश मेहता से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहें डेली 24 भारत।